हमारी मांग ये है कि कानूनी एतबार से, दस्तूरी एतबार से इन मुजरिमों का जो जुर्म है, उस जुर्म के पेश नज़र इनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। अगर इन्हें सज़ा दी गई तो ये जज्बात ठंडे हो जाएंगे और मुल्क इस परेशानी से, इस मुसीबत से बाहर निकल जाएगा। मुझे ये महसूस होता है कि इस सिलसिले में जहाँ बिल्डोज़र चल रहा है, वहाँ की हुकूमत ज़्यादती कर रही है। उन्हें इस वक्त, इस मौके पर बिल्डोज़र करना, उनके घरों को जलाना, इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं बल्कि हर अमन पसंद और इंसाफ पसंद शहरी को समझ में नहीं आया। क्या एहतजाज करने की सज़ा ये है कि उसका घर गिरा दिया जाए? क्या मुल्क के दस्तूर में ये लिखा है या मुल्क का दस्तूर इसकी इजाज़त देता है? आपने इतने साल से इक़्तिदार में हैं, लेकिन आज तक आपने घर नहीं गिराया। आज जो लोग इस एहतजाज के अंदर शरीक थे, मैं मानता हूँ बिलफर्ज उनकी तरफ से ज़्यादती भी हुई है, तो क्या आपके लिए कानून इस बात की इजाज़त देता है, गुंजाइश देता है कि आप उनके घरों को बिल्डोज़र से गिरा दें और उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दें? ये कार्रवाई बिल्कुल इंसाफ के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम दुश्मनी पर मुश्तमिल है। हम इस सिलसिले में हमारी अपील यह है कि अपने जज्बात का इजहार होना चाहिए। उसके लिए मुल्क का दस्तूर जिन शक्लों को इख्तियार करने की इजाज़त देता है, उन शक्लों को इख्तियार करना चाहिए और मौजूदा हालात की नज़ाकत को भी पेश नज़र रखना चाहिए। ये दौर ऐसा दौर है कि इससे पहले जब इंसानियत का मेयार बहुत अच्छा था तो मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे गद्दार मिल्लत पैदा हुए, तो आज जिस दौर में जबकि पैसा सबसे बड़ा खुदा लोगों का बना हुआ है, आज ईमान और दियानत और धर्म को बेच देना कोई मुश्किल नहीं है। मुसलमानों को ये पहचानना चाहिए, नौजवानों को, कि कौन सही रहबर है और कौन दुश्मन की साजिश का आलेकार है। ऐसा बहुत मुमकिन है कि वो दुश्मन के मकासद की तकमील के लिए मुस्लिम नौजवानों के सफ़ में घुसकर मुसलमानों के नौजवानों की गलत रहनुमाई करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहा हो। आज नौजवानों को इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पहले उन कायदीन को, उनकी ज़िंदगी को, उनके कैरेक्टर को, उनके माजी को देखना चाहिए और उन्होंने किस किस्म की क़यादत की है मिल्लत की, उसके पेश नज़र अगर वो साथ चलते हैं और बिल्कुल पूरे इंतज़ाम के साथ के उस मजमे में कोई ऐसा शरपसंद या कोई ऐसा आदमी जो इस जुलूस को, इस जलसे को नुकसान पहुंचा सके, उससे निगाह रखते हुए अगर लेकर चलते हैं तो चलना चाहिए। वरना इस तरह नौजवानों को छोड़ देना और किसी की अपील पर नौजवानों का निकल जाना और नुकसानात उठाना, ये इस वक्त मुल्क के हालात के एतबार से मुनासिब नहीं है। इसलिए कि अगर हुकूमत के ये ज़िम्मेदार जो इन ओहदों पर बैठे हुए हैं, जिनका मकसद ही मुल्क के दस्तूर और मुल्क के आइन की हिफाजत है, उन तक अपने जज्बात को पहुँचाएँ कि आप मुल्क के दस्तूर के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और आपके दफ्तर के सामने, ऑफिस के सामने बैठे हैं। और जब तक आप अपनी वो जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे जो कानूनी दस्तूर के एतबार से आपको करना है, हम आपके दरवाजे के सामने, आपके ऑफिस के सामने धरना देते रहेंगे। ये भी एक तरीक़ा है।